नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा में पहली बार नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन प्रक्रिया 30 दिसंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 जनवरी नाम वापसी के लिए तय किया गया है। वहीं 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित भी किए जाएंगे। 23 जनवरी को मतदान होगा और 25 जनवरी को मतगणना की जाएगी। डीएम आलोक कुमार पांडे ने बताया कि अल्मोड़ा नगर निगम के साथ द्वाराहाट, चौखटिया, भिकियासैन और चिनियायौल नगर पंचायतों में भी चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव संबंधित सभी विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। देखिए, अल्मोड़ा में जैसा कि आप जानते हैं नगर निगम घोषित हो चुका है और 4 हमारे अदर नगर पंचायत भी हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो अल्मोड़ा में प्रॉपर में नामांकन की प्रक्रिया है, मेयर पदों का एडीएम कोर्ट में और जो सभासद हैं, पार्षद होते हैं, उनके लिए एसएलडीओ ऑफिस में है। 4 हमारे आरओ हैं वहाँ पे और एक को 10-10 वार्ड में नियुक्त किया गया है और हम लोग कटिबद्ध हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हो रही है। अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदली। बारिश शुरू हुई तो मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कड़ाके की ठंड होने से आम जनजीवन प्रभावित हो गया। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र बिनसर, शीतला खेत, कसेर देवी सहित जागेश्वर धाम में हिमपात होने की प्रबल संभावना जताई गई। मौसम के चलते पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ेगी। उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव के चलते निकाय क्षेत्रों के आचार संहिता लागू है। ऐसे में नियमों के अनुरूप सरकारी घोषणाओं और लोकार्पण शिलान्यास जैसे क्रियाकल्पों पर भी रोक लगाई जा रही है, जिसमें पिछले दिनों कांग्रेस ने खेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ऐसे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रदेश में हो रहा है और इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी। उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे की तैयारियां की जा रही हैं और जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं वो नियमों के अनुसार और संस्तुति लेकर किए जाए। कांग्रेस को शायद इनकी जानकारी नहीं है। जो कार्यक्रम पहले से तय होते हैं वो आचार संहिता के उल्लंघन में नहीं आते। ये कोई नई घोषणा या विकास कार्यों की शुरुआत नहीं है जिससे मतदाता प्रभावित हो। देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने आचार संहिता से पहले जो विकास कार्य थे उनका उद्घाटन कर दिया। नेशनल गेम्स पूरे नेशनल से संबंध रखते हैं और वो पहले से सुनिश्चित है। नेशनल गेम की प्रक्रिया चल पड़ी है, तो गेम्स जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर मीडिया उसको कवर कर रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है नेशनल गेम्स को सही प्रकार से संपन्न करना, सुविधा युक्त व्यवस्थाएं देना। हम उस काम में लगे हुए हैं। अब मीडिया उसको अगर प्रचारित कर रहा है, हमको विज्ञापन तो नहीं दे रहे, मीडिया उसको अगर प्रचारित कर, तो उसमें हमारा दोष कहाँ है? मीडिया अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। चुनाव एक तरफ चल रहा है, नेशनल गेम एक तरफ चल रहा है और एक चुनाव के लिए सारी व्यवस्था तो नहीं रोकी जा सकती। ये सब चल रहा है, सब नियमानुसार चल रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कोई नियमों को। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन मौसम बदलने का अनुमान लगाया था। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान था, जो सही साबित हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के सभी 13 जिलों में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया था। साथ ही 2500 मीटर और उससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई थी। दोनों अनुमान सही साबित हुए। इनके साथ ही शनिवार 28 दिसंबर को राज्य के 2000 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को हल्की बूंदाबांदी और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। इस तरह उत्तराखंड में नए साल का सेलिब्रेशन मनाने की इच्छा रखने वालों के लिए मौसम भी खुशखबरी लेकर आया है। खास बात यह है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने इसी तरह हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गर्मा मेहरा दसौनी ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दसौनी का कहना है कि चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम जारी हो चुका है, आचार संहिता लागू है। ऐसे में विपक्षी दलों के सभी कार्यक्रमों पर रोक लग जानी चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सख्त निर्देश के उल्लंघन न हो। लेकिन बीते दिनों मंत्री रेखा आर्य ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति के
अनावरण में सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पहुंचे, जबकि आचार संहिता में 4 से ज्यादा लोगों का एकत्रित होना वर्जित होता है। अब वहीं पर आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की अनुमति दी जा रही है। इसका राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम जारी हो चुका है। प्रदेश के अंदर लोकल बॉडीज के चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता लागू है। ऐसे में विपक्षी दलों के तो सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर ढक्कन लग चुका है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सख्त निर्देश है कि उल्लंघन ना किया जाए। लेकिन अपनों पर कर्म हो रहा है और दूसरों पर सितम हो रहा है। जिस तरह से कल मंत्री रेखा आर्या जी ने तमाम योजनाओं का लोकार्पण किया है, करोड़ों की योजनाएं हैं, ये साफ तौर पर उल्लंघन है आचार संहिता का। दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के अनावरण में आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में भाजपाई पहुंचे हुए हैं। आचार संहिता में 4 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी जमा होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना वर्जित होता है। वहीं आप देखिए कि आरएसएस का पथ प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने की मंजूरी दी जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि स्वतः संज्ञान लें राज्य निर्वाचन आयोग, और ये परिपाटी और ये ऐसी नींव अगर प्रदेश में पड़ गई कि आचार संहिता को लोग गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो फिर आने वाले समय में जो मुश्किलात हैं वो निर्वाचन आयोग की। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने देर रात प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के नाम दिए गए हैं। हालांकि अभी भी नगर निगम की मेयर की लिस्ट आना बाकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि नगर पालिका और पंचायत के बाद शीघ्र ही निगम क्षेत्र की सूची जारी की जाएगी। आज केंद्रीय नेतृत्व की संस्तुति के बाद महापौर के प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। खबरें और भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने निकाय चुनाव से ठीक पहले तीखे तेवर अख्तियार कर लिए हैं। पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में धंधेबाजी का एक सिंडिकेट चल रहा है, वो इस सिंडिकेट को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में गुटबाजी को बढ़ावा देने के साथ ही अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के तहत उन्हें राजनीतिक तौर पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक पांडे के इन तेवरों से सियासी पारा चढ़ गया है। गुलर भोज स्थित अपने आवास पे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक पांडे ने कहा कि मुझे मंत्री पद से हटा दिया, कोई बात नहीं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। मुझसे कोई कमी रही होगी, लेकिन इसके बाद तो मुझे चैन से बैठने दें। कुछ लोग उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता बन बैठे हैं। ऐसे तत्व तो हमारे विधानसभा क्षेत्र की गुटबाजी को हवा दे रहे हैं। आखिर ये लोग राजनीतिक रूप से मुझे क्यों खत्म करना चाहते हैं? इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है, जिनका नाम भी आज हम तुम नहीं जानते, और उनको जीवन में मिला कुछ नहीं है। उन लोगों की त्याग तपस्या की बदौलत हम जैसे लोगों को आज विधायक बनने का मौका मिल रहा है। और अभी आने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों तक ये परंपराएं चलनी है। हमारी एक ही इच्छा है कि ये हिंदुस्तान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होगी, मोदी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो हिंदुस्तान भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे, अफगानिस्तान जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो जब ही हो पाएगा कि जब स्टेटों में गवर्नमेंट में जो हमारे सरकारों में मुखिया बैठे हैं, ये बड़े मन के लोग बैठने चाहिए, बड़े मन के लोग बैठने चाहिए। इनके हाथों में भारतीय जनता पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं का भविष्य हमारी पार्टी सौंपती है, तो इनको बड़ा मन करके काम करना चाहिए। किसी को टारगेट करके और किसी को कमजोर करके काम नहीं करना चाहिए। अगर मैं मंत्री नहीं बना, कोई बात नहीं, गुण दोष के आधार पर हो सकता कोई कमी मेरे अंदर होगी। व्यक्ति जो खुद होता है उसको कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती है अपने में, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं ने, उनको लगा कि मेरे अंदर कोई कमी होगी, मुझे मंत्री पद से हटा दिया। कोई बात नहीं, मैं सम्मान करता हूँ, जो आदेश था शर्मा थे। लेकिन अब मैं मंत्री पे नहीं हूँ, विधायक हूँ, अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो मेरे बड़े भाई हो, तुम लोगों ने बहुत बड़ा त्याग तपस्या किया, बलिदान किया है, लेकिन हमें चैन से अपनी विधानसभा में तो बैठने दो भाई। आखिर हम लोगों ने
ठीक है, तुम्हारे इतना काम हमने पार्टी का नहीं किया होगा, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके माँ बाप भाई बहन घर के मेरे भाई भतीजे चाचा ताऊ के लड़के चाचा ताऊ हम सब लोगों ने 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल जेलें काटी हम लोगों ने, और तब संघ संगठनों के यहाँ तक पहुंचाया है। कुछ लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे पहुंचाने के लिए कभी तिनका नहीं तोड़ा, भाग्यवश और सांठ गांठ की वजह से बड़े पदों पे बैठ गए हैं, तो कम से कम उनसे मेरी विनती है कि संघ संगठन को जिंदा रहने दो। हम जैसे लोगों को टारगेट करके क्या मिलेगा भाई? हम किसी बड़े पद के प्रत्याशी भी नहीं है, ना हमारी इच्छा है। क्यों गुटबाजी कर रहे हो यहाँ भाई? बख्श दीजिए हमें और ये संघ संगठन को चलने दीजिए आगे। धंधेबाजों को मत पार्टी सौंपो, अफीम बेचने वालों को मत सौंपो पार्टी, ये विनती है। हल्द्वानी नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने शहर भर की सड़कों में खुद जाकर साफ सफाई का जायजा लिया, जहां उन्होंने मुख्य मार्ग सहित शहर के अधिकांश सड़कों पर गंदगी करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि उनकी तरफ से हल्द्वानी की सड़कों में साफ सफाई की व्यवस्था को खुद देखा जा रहा है, तो वहीं उनके द्वारा शहर के मुख्य मार्ग नैनीताल रोड में स्थित दुकानदारों को अपनी दुकानों के आसपास गंदगी फैलाने को लेकर फटकार भी लगाई गई। नगर आयुक्त का कहना है कि कुछ दिनों में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिस कारण शहर साफ सुथरा रहे, जिसको लेकर उनकी तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं गंदगी फैलाने को लेकर दुकानदारों को निर्देशित भी किया जा रहा है, तो वहीं शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जल्द ही चालान करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि नगर निगम की टीम हमेशा से काम करती आई है। बस मैंने एक कोशिश ये करी है, मैंने ये जानने का प्रयास किया है कि जब हमारी टीम साफ सफाई कर लेती है उसके बाद कूड़ा कैसे आ जाता है। तो पिछले 4-5 दिनों से मैंने ये देखा इसमें कि हमारी टीम का जो टर्न है वो मॉर्निंग में ये लोग साफ सफाई करते हैं। उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो वो अपनी दुकान का सारा कूड़ा रोड और नालियों में डाल देते हैं। इसलिए ये दिखता ही नहीं है कि नगर निगम की टीम ने कहीं पर भी साफ सफाई करी है। तो मेरा इसमें प्रयास ये है कि मेरी पूरी टीम पूरे शहर को साफ सफाई करने के लिए लगी हुई है। ट्रंची ग्राउंड की भी सफाई में लगी हुई है, राष्ट्रीय खेल हमारे सामने है और शहर की छवि का सवाल है, तो साफ सफाई हमारी टीम कर रही है। लेकिन मैं एक अपील आपसे ये करना चाहूंगी आपके माध्यम से लोगों से कि अपनी दुकान का कूड़ा कृपया करके समेट के डस्टबिन में रखें, और जो भी हमारी कूड़ा गाड़ी आती है, हमारा जो कूड़ा उठाने के लिए हमारे लोग आते हैं उनको दें, उसको बाहर सड़क पर मत फेंकें। क्योंकि हमारी सफाई इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि सुबह की सफाई के बाद दुकान खुलने के समय के बीच में वो कूड़ा वापस वहां पर आ जाता है। तो सभी के प्रयासों से कोशिश करूंगी कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ दिखाई दे। मैं अभी लोगों से एक ये भी अपील कर रही हूँ कि जो अपनी दुकान के आगे कूड़ा कर रहा है वो उस कूड़े को उठाए। अभी मैंने शुरुआती दौर में चालानी कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन अगर इन लोगों की दुकानों के आगे इसी तरह का मुझे कूड़ा मिलता रहा, जहाँ पे मैं साफ सफाई करा के जा रही हूँ वहाँ पे वो जो लोग भी कूड़ा डालेंगे उनके विरुद्ध उसमें हमारी ओर से कड़ी। फौरन लौटने वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव पर मतदान होना है, जिस पर जीत हासिल करने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए लगातार प्रत्याशियों पर विचार विमर्श कर रही है। तो इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तीसरी बैठक है। देखिए, आज तीसरा दिन है बैठक का और कई नगर पालिकाओं में नगर परिषदों के और मेयर के उम्मीदवारों को हमने डिसाइड कर लिया है। लेकिन अभी टिहरी है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, उसमें आज चर्चा होगी। और मेरा मानना है कि कल हम अंतिम सूची भी प्रकाशित करेंगे। अंतिम सूची कल जारी हो जाएगी। समय कम है और चुनाव नामांकन की तिथि 30 तारीख है, तो जाहिर सी बात है कि जल्द से जल्द हम अपने उम्मीदवारों का चयन कर
सूची जारी करें जिससे कि वो समय पर नामांकन कर सकें। हमारे पार्षद भी हैं, हमारे जो सभासद हैं उनकी भी सूची को अंतिम रूप देना है। लगातार हमने 3 दिन बहुत विचार विमर्श करने के उपरांत पहली सूची को हमने अंतिम रूप दिया है और वो सूची आज जारी हो जाएगी। और आज जो नामों पर मोहर लगेगी फाइनल अंतिम तौर पर जिनको हम आज उम्मीदवारों का चयन करेंगे, संभवतः आज उनको भी सूचना दे दी जाएगी जिससे कि वो नामांकन कल कर सकें, परसों कर सकें। 30 तारीख आखिरी दिन है, इसलिए कोशिश है कि लगातार 3 दिन के अंदर हम सारी लोगों को सूचना कर देंगे कि आप नामांकन करें। जी। देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ पहुंच चुके हैं निर्णय तक और क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस हैं कब डिक्लेयर करना है, कब क्या करना है और उसमें आज चर्चा होनी है और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे सीनियर्स जो हैं कुछ नाम आज अनाउंस करने की इजाज़त देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम कुछ नाम बाहर कर दें। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशियों का नाम फाइनल होने से पहले ही घमासान मचता हुआ दिख रहा है। दरअसल रामनगर नगरपालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं आज कांग्रेस भवन देहरादून से सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि रामनगर नगर पालिका में जिस तरह से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण जिन्होंने अपना पूरा जीवन 32 साल लगाए कांग्रेस पार्टी में, उसको हटा करके कांग्रेस के कुछ नेतागण एक सरकारी कर्मचारी को वीआरएस दिला करके और ये सोचते हैं कि उनको नगरपालिका अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी सिंबल दे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आप ये विश्वास रखिएगा, उनको बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए अगर आज शाम तक निर्णय नहीं होता है तो मैं इस कांग्रेस कार्यालय में आत्मदाह की घोषणा करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज मैं अपना जीवन समर्पित करके ये मैसेज दूंगा कि आपको यदि इतने कांग्रेस पार्टी को बचा के रखना है, कार्यकर्ताओं को बचा के रखना है, उनका मान सम्मान बचाना है, तो आपको मेरे प्राण लेने के बाद ही इस लाइन पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर फिलहाल जारी है। कभी भी कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, तो वहीं उम्मीद की जा रही कि आज कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस में प्रत्याशियों का नाम फाइनल होने से पहले ही वहां पर घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल रामनगर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज।